हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हैं? चलिए देखें, पहले तो मैं आपको द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों से मेरी एक अपील है कि आप नियमित रूप से पढ़िए, अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करिए एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। पढ़ाई कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हमने आपको बताया था सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जो प्रकाशिक यंत्र का एक पार्ट था। आज हम प्रकाशिक यंत्र का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आपको कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। पहले भी हमने आपसे चर्चा किया है कि इन प्रकाशिक यंत्रों का प्रयोग केवल हम लोग दर्शन कोण का मान बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहां भी देखें आप, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो भी हमारी वस्तु है उसको हम लोग बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर देखते हैं, और अगर नहीं दिखाई देती है तब इनका प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले तो आप देख लें कि अगर ये हमारे पास वस्तु AB है और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमने रख दिया, और यहां से अगर हम इसको देखते हैं तो जो आई साइड पर ये दर्शन कोण बनता है, इसको बार बार पीछे भी हमने बताया था कि इसको हम लोग अल्फा कहते हैं। मान लीजिए कोई भी ट्राइए P ले लीजिएगा। अब अगर यहां रखने के बाद वस्तु नहीं दिखाई देती है तब हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसके पहले सरल सूक्ष्मदर्शी था, अब संयुक्त है। इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? देखिए, उसमें केवल एक नेत्रिका लेंस था, इसमें एक अभिदृश्यक और एक नेत्रिका लेंस होता है। इसकी शर्त होती है कि अभिदृश्यक लेंस छोटा होना चाहिए और नेत्रिका बड़ी होनी चाहिए। दोनों अवर्णक लेंस युग्म होने चाहिए। अवर्णक का मतलब होता है कि ये प्रकाश का, आपने पीछे पढ़ा है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, उसी तरह से ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अवर्णक बताते हैं कि अलग अलग रंगों में न बांटने पाए। ठीक है? अब यहां देखिए, इसकी संरचना मैं बना रहा हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। सबसे पहले बेटा आप यहां पर यही देख लीजिए, आप एक लेंस लेंगे जिसकी फोकस दूरी कम होती है, इसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस करते हैं। यहां से इसका मुख्य अक्ष है, ये आपकी वस्तु है AB। अब देखिए, यहां से जो प्रकाश की किरण चलेगी, एक तो आप जानते हैं जो इसके प्रकाशित केंद्र से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, और जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो इसके फोकस से जाएगी। मान लीजिए इसका फोकस है, यहां पर देखिए जो A डैश B डैश ये प्रतिबिंब बनता है, ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु के बराबर छोटा की बात नहीं करते हैं, रियल में ये छोटा ही रहता है। अब आप देखिए, ये आपका अभिदृश्यक लेंस हो गया। इसके बाद बेटा हम लोग यहां बनाते हैं नेत्रिका लेंस। हमने बताया कि नेत्रिका बड़ी होती है, ये नेत्रिका लेंस बना दीजिएगा। अब यहां जो प्रकाश की किरण चलेगी, देखिए ये नेत्रिका लेंस पर आएगी, दोनों किरणें, और यहां के बाद जब ये अपवर्तित होंगी तो इधर जाएगी। यहीं पर आप आई पोजीशन दिखा सकते हैं, नेत्र की स्थिति आप यहां दिखा सकते हैं, यही से हम लोग देखते हैं। यहां भी जानते हैं जो प्रकाश की किरण समांतर आएगी वो इसके फोकस से जाएगी,
ये एफ ही मान लीजिए इसका फोकस है, और जो इसके प्रकाशित केंद्र से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। अब हमको अंतिम प्रतिबिंब जो हमको दिखाई देता है बेटा, उसको बनाने के लिए हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इन किरणों को जब पीछे आप बढ़ाएंगे, ये कहीं न कहीं आकर मिलेंगे। इनको आप पीछे बढ़ा दीजिएगा। सपोज करें कि यहां पर आकर मिल गए, यहां पर, तो यहीं पर जो होगा आपका ये प्रतिबिंब बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है और इस वस्तु से बड़ा होता है। हमने बताया था ना कि ए बी जो है अदृश्यक लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, लेकिन ए डैश बी डैश जो है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब यहीं पर ये जो कोण बनता है ना, इसी कोण को हम लोग बीटा करते हैं। यही प्रकाशिक यंत्र की सहायता से बना हुआ कोण है। समझे? अब आप देखो बेटा, आवर्धन क्षमता ही मेन निकालना है। आप यहां जाइए, देखिए आपने पढ़ा है कि लेंस से वस्तु की दूरी को आप लिखते हैं यूओ से। देखिए ये यूओ है, वो इसलिए लिखा गया है कि अभिदृश्यक लेंस है। देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है उससे, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं वीओ से। ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता भी आपको बताया गया, तो नेत्रिका लेंस से इसकी दूरी को हम लोग लिखते हैं यूई, और ये नेत्रिका लेंस का प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को आप क्या लिखते हैं, वीई। बेटा ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख है, ये रे डायग्राम है। तो आपको जब भी पूछेगा, याद रहा है बोर्ड में, जब भी आपसे पूछेगा आप पहले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को बताएंगे, इसके बाद ये बनाएंगे। आया समझ में? आप प्रयास करेंगे एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, साफ सुथरा चित्र बनाइए, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखें आप, इसके बाद हम लोग आवर्धन निकालते हैं और इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई लिखते हैं। तो आवर्धन तो पीछे बार बार हम लोग लिखे बेटा, कोणीय आवर्धन बीटा अपान अल्फा होता है, तो आप लिखेंगे। अच्छा, संरचना में और कभी होता है संरचना वगैरह तो पूछी नहीं जाती, लेकिन अब पूछा जाता है तो आप लिखेंगे इसमें दो अवर्णक उत्तल लेंस प्रयोग किए जाते हैं जो समाक्षी होते हैं, दोनों का अक्ष समान होता है, दोनों अवर्णक युग्म होते हैं। इसमें एक की फोकस दूरी कम जो अभिदृश्यक की तरह से, और एक की फोकस दूरी ज्यादा जिसे नेत्रिका की तरह प्रयोग करते हैं। इसकी संरचना चित्र में प्रदर्शित है। बस इतना बता दीजिए। अब हम लोग आएंगे जो हमको लिखना है, पहले लिखिए बेटा कोणीय आवर्धन, या आवर्धन क्षमता भी लिख सकते हैं आप। कोणीय आवर्धन क्षमता आपने पढ़ा बेटा, इसको हम लोग यम से लिखते हैं। यम इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा, ये पीछे एक इक्वेशन मान दे दीजिएगा, तथा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई तथा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होता है बेटा, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम लोग सूक्ष्मदर्शी की लंबाई करते हैं। तो ये क्या होगा आपका, यल बराबर, आप लिखेंगे यल बराबर वीओ प्लस, कहीं के लोग मॉड यूवी लिखते हैं। जनरली यूवी का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन लंबाई में हम लोग ऋणात्मक लेते नहीं, इसलिए कहीं कहीं मॉड लिखते हैं, आप मॉड लिख सकते हैं। तो ये आपकी लंबाई हो गई और ये आवर्धन क्षमता हो गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आप किरण आरेख बनाइए और ये आर्डर लिख दीजिए। अब देखो बेटा, इन्हीं सब फिगर में, इसी चित्र में और इसी चित्र की सहायता से हम लोग बाकी आर्डर आगे करेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है आपको? चलिए तब अब देखिए, पहले लिखेंगे त्रिभुज पी ए बी
कल भी हमने बताया था कि अल्फा का मान बहुत छोटा होता है, तो आप लिखेंगे चित्र से त्रिभुज पी ए बी, अल्फा इक्वल टू आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपान माइनस डी। ये माइनस डी होगा। आपने पढ़ा जिधर प्रकाश चलता है उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये ऋणात्मक हो गई आपकी। क्लियर हुआ? दूसरा देखिए, त्रिभुज ई ए डैश बी डैश, आप लिखेंगे त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में, इसमें क्या होगा बेटा, बीटा बराबर tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपान माइनस यूई। देखिए इसमें ए डैश बी डैश अपान यूई होगा, लेकिन ये भी दूरी बाईं तरफ की है, इसलिए इसको भी ऋणात्मक लिखेंगे तो माइनस यूई हो जाएगा। अब इसी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में जब हम मान रख देंगे बेटा, तो आपको मिल जाएगा m बराबर बीटा का मान देखिए आपका दिया है ए डैश बी डैश अपान माइनस यूई, अपान अल्फा का मान करेंगे तो माइनस डी ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ए बी, या इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए यम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी अपान यूई। इसको समीकरण 3 दे दीजिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए समीकरण 3 से जब लिखेंगे आप, समीकरण 3 से आएंगे बेटा ना, तो देखिए ये ऑर्डर आपका हो जाएगा। मैं यहां कहीं लिख देता हूं, समीकरण 3 से आपको मिल जाएगा, देखिए यम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान माइनस यूई इंटू माइनस डी अपान ए बी, या इसको लिख सकते हैं यम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी अपान यूई। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं। क्लियर हुआ? ये हमारा समझ लीजिए आवर्धन क्षमता की बात हो गई। यहां तक क्लियर है? ओके बेटा। अब देखिए इसमें भी ऑर्डर होता क्या है कि अब ए डैश बी डैश का मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया, या अभी तो मैं यहां आपको बता दे रहा हूं, आप लिखेंगे त्रिभुज, देखिए ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। देखिए दो त्रिभुज हैं, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश। ये दोनों त्रिभुज आपके जो हैं क्या हैं, देखिए समरूप त्रिभुज है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होंगे, तो ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर आप बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू, जब यहां वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो वी ओ अपॉन यू ओ। आप इसको माइनस लिख सकते हैं, तो यहां ये भी माइनस है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपका होगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब आगे अगर हम चलेंगे, ये वैल्यू आप कहां रखेंगे, इस वैल्यू को आप रख दीजिए किसमें, समीकरण 3 में। तो हमारा ऑर्डर आपका हो जाएगा, साइन आप ले सकते हैं, साइन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां रख दीजिएगा। आप लिखेंगे समीकरण 3 से
ये समीकरण 3 है बेटा, 3 से हो जाएगा, यही वैल्यू इसकी रख दीजिए। यम बराबर मिलेगा आपको माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई। इसको समीकरण हम 4 कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा रिलेशन हो गया, यहां तक आपको लिखना है। अब जब आवर्धन निकल गया तो कल भी आपको हमने बताया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और दूसरा केस बताया गया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो पहला देखिए हम लोग बात करेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो देखिए बेटा, हमको लगता है ये सब आपने नोट किया है, या पीछे भी रिवर्स करके आप इसको देख सकते हैं। मैं यहां इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब देखिए ये लंबाई को आप रहने दीजिएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, या कहीं मैं और लिख दूंगा इसको। चलिए देखिए, अब पहला केस हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस इसका बेटा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसका मतलब होगा बेटा VE बराबर, अनंत पर मत बने, पहले आसपास, क्योंकि फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले आप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेकिन जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा ये, तो VE बराबर माइनस डी होगा। आप लिखेंगे अतः 1 अपान एफ ई का मतलब बेटा नेत्रिका लेंस के लिए लिखा जा रहा है, इक्वल टू 1 अपान VE माइनस 1 अपान यूवी होता है। अब यहां पर इनका मान रख दीजिए, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपान एफ इक्वल टू माइनस 1 अपान डी माइनस 1 अपान यूवी। यहां से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 अपान यूवी इक्वल टू 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। अब देख लीजिए ये हमारा यूवी का मान आ गया। अब इसी यूवी का मान समीकरण 4 में हम रखेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 4 से, यही मान रख दिए समीकरण 4 में। तो यम बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यम बराबर आपको मिल जाएगा माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी 1 अपान डी प्लस 1 अपान एफ ई। ये हमारा हो गया। अब अगर हम डी को अंदर भेज देंगे तो यम बराबर आपको मिल जाएगा माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपान एफ ई। बेटा ये हमारा आवर्धन क्षमता होता है कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आप होंगे तब जाकर के हमारा ये बनेगा। अब देखिए इसकी तो हमको समीकरण 4 आपने ये सब नोट ही कर लिया है, इसकी हमको जरूरत है नहीं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर फिगर बेटा आपका ही बनेगा। आप लिखेंगे तथा, इसके बाद आप लिखेंगे तथा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, पीछे आपने पढ़ा है, लिखना तो लिख सकते हैं। समीकरण 2 से हम लोग एक समीकरण 2 ऊपर बनाए थे, उसमें आप लिखेंगे
तो देखिए यल बराबर होगा वीओ प्लस यूई। यूई का मान यहां से निकालेंगे, देखिए यूई का मान हो जाएगा एफ ही डी अपॉन एफ ही प्लस डी। ये हमारी लंबाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? और इसका फिगर बेटा यही बनेगा। इसको जो VE लिखे हैं फिगर जब बनाइएगा तो इसको लिख दीजिएगा D। अब ये स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो इसका रे डायग्राम आपका यही होगा और आवर्धन क्षमता ये होगा तथा लंबाई ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? कहीं डाउट नहीं? अब आगे देखिए, इसके बाद हमारा दूसरा केस जो होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो हम इसी में लिख देते हैं बेटा। देखिए आप, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसको हटा देंगे और आप लिखेंगे दूसरा केस इसका है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा बेटा तो VE बराबर आपको मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट लिखिए, माइनस इनफाइनाइट लिखने क्या मतलब है, ये इनफाइनाइट हो गया। अतः ये वैल्यू आप यहां पर जब 1/इनफाइनाइट लिखेंगे तो 1/इनफाइनाइट 1/अनंत का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/UV बराबर 1/FE हो जाएगा। ठीक, अब फिर वही कंडीशन हम लोग करेंगे समीकरण 4 से, जो पीछे अपने आवर्धन क्षमता का समीकरण 4 लिखा है उसी में हम लोग UV का मान रखेंगे। तो अब यहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हटा दीजिए। अब समीकरण 4 से जब यहां आ जाएंगे बेटा तो आप लिखेंगे m बराबर माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। अब ये हमारा आवर्धन क्षमता हो जाएगा। आज सुनिए, तो जब हम अनंत पर होते हैं तो आवर्धन क्षमता का मान ये होता है, अदरवाइज स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर इसके पहले हमने लिखा था। अब इस केस में लंबाई जब निकालेंगे तो देखिए यहां से UV बराबर आपको क्या मिलेगा, FE मिलेगा। तो इसको आप यहां से हटा सकते हैं बेटा। इस केस में जो लंबाई हमारी आ जाएगी VO प्लस FE आ जाएगी, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। अब प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनाना है तो इस फिगर में चेंज क्या करेंगे आप, देखिए इस फिगर में यहां से जितनी रेंज निकलेंगी बेटा इन सबको आप पैरेलल दिखा दीजिए। ये रेंज यहां जा रही है, यहां ये जा रही है, ये मिलेंगी नहीं, ये इनफाइनाइट की तरफ चली जाएंगी, तो अनंत पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आ गया? कभी कभी आप देखते हैं कि क्वेश्चन देता है तो यहां लिखता है, आप यहां याद रखिए बेटा इसको, अगर आएगा तब कभी कभी लिखता है कि FO इज इक्विवेलेंट टू UO एंड L इज इक्विवेलेंट टू VO। ऐसे भी देता है कि फोकस दूरी अदृश्यक लेंस की इतनी है कि जहां पर वस्तु रखी गई उसी के आसपास, और सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है वो लगभग VO के बराबर है। तो दोनों आवर्धन क्षमता जो अभी हम लोग लिखे थे उसमें देखिए VO की जगह पर L हो जाएगा और UO की जगह FO हो जाएगा। तो आप देखेंगे कहीं कहीं बुक में लिखा गया है ये दो तरह से आवर्धन क्षमता। पहले केस में जब VE बराबर माइनस D है तो हम लोग आवर्धन क्षमता बेटा ऐसे लिखते हैं माइनस L अपॉन FO इन ब्रैकेट 1 प्लस D अपॉन FE, ऐसे लिखते हैं। और जब VE बराबर अनंत होता है, यही जो अनंत वाला आपने पढ़ा है, इस केस में आवर्धन क्षमता हम लिखते हैं m बराबर L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी प्रश्न करने के लिए आपको मिलेंगे इन रिलेशन पर, तो वहां लिखेगा कि यह इसके समतुल्य है, तभी हम इसका यूज करेंगे। तो मुझे लगता है बेटा कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सारे वीडियो को अंत तक देखिए, प्रारंभ तक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको
बताया था सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। आज मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में किसके बारे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो बेटा इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब अगला क्लास मेरा जो होगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको खगोलीय दूरदर्शी। अब दूरदर्शी एक पार्ट इसका रह गया है, उसको मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा, इसलिए आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए और जब वो क्लास कंप्लीट हो जाएगा तब आपको न्यूमेरिकल इस पर हम कराएंगे। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों पर एक ही साथ हम कुछ प्रश्न कराएंगे आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कम आते हैं, डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको आप जरूर फिगर बनाइए, ये सब चीजों को थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। आज सुने, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।